हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नागमती वियोग खंड, जो कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत के 30वां खंड है। टोटल 57 खंड हैं। इसमें से हमने पहला जो कड़वक है, नागमती चित्तौरपत हेरा, नागमती चित्तौड़ के पथ को देखती है और वो विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, जैसे कि नारायण ने वामन रूप धर करके बलि को छर लिया, वो छल कर लिया। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से क्या कर लिया, कवच और कुंडल को प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जो गोपीचंद भोगी है उसको कौन ले गया, जालंधर योगी ले गया। इस प्रकार के आपके प्रश्न है वो बन सकते हैं। कान्हा को कौन ले गया साहब, अक्रूर जी ले गए, अलोपी हो गए। तो पहले हमने ये देखा था। दूसरे दोस्तों कड़वक में नागमती अपनी विरह दशा को अभिव्यक्त करती है कि मैं तो क्या है, प्रिय की तरह उन्माद दशा में प्रिय की पपीहे की तरह मैं पीऊ पीऊ कर रही हूँ और मैं दुख में अत्यधिक जल रही हूँ। सांस है वो मेरी आती है चली जाती है। ब्रह का जो बाण है वो लग गया है हृदय में, रक्त से मेरी चोली है वो भीज गई है और अब मुझ पे बिल्कुल भी हिला डला नहीं जा रहा है। और जो सारी नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके प्राणों को त्यागती हुई दिखाई देती हैं। पवन झुलाया जा रहा है, शरीर को पानी से सींचा जा रहा है, लेकिन वो कोई भी शब्द बोलती है तो उसको समझने में एक पहर लग जाता है। इस प्रकार की बातें वो कहती है कि जो हंस था शरीर में, उसके पंख हैं वो जल गए हैं और वो भागने के लिए आतुर हो गया है। तीसरे हमने कड़वक में देखा कि जो सखियां हैं वो उसको दिलासा देती हैं कि भाई तू चिंता मत कर, राजा रतन सेन भले ही अब के लिए चला गया है, लेकिन वो जल्द ही तुम्हें स्मरण करके तुम्हारे पास में आएगा। जैसे पपैये को स्वाति नक्षत्र से प्रेम होता है, तो इसी प्रकार तू अपनी दृढ़ता स्थिरता को बांधे रख। जैसे धरती से गगन को होता है, तो गगन भी वर्षा ऋतु में वर्षा करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। वसंत ऋतु फिर से आएगी, फिर से वही आनंद, वही भंवरा, वही लता, सारा कुछ वही होगा। 10 दिन के लिए भले ही जल सरोवर से जल सूख जाए, लेकिन फिर से वर्षा ऋतु में सरोवर भर जाता है, वही हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं। तो जो मृगशिरा नक्षत्र की ताप को सहता है, वो जरूर आर्द्रा नक्षत्र में पल्लवित होता है। यानी जो वियोग का दुख सहन करता है उसे संयोग का सुख अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ तक की बात हमने दोस्तों पढ़ ली थी। नक्षत्रों से हमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी तक तो चलिए आपके 3 नक्षत्र आए थे, तो वो तो क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई पंक्ति दे करके उस कड़वक की कि भाई इस कड़वक में कौन सा नक्षत्र नहीं आया है। लेकिन आगे अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आषाढ़ के महीने में कौन सा नक्षत्र की बात की गई है, सावन के महीने में कौन से नक्षत्र की बात की गई है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो यहीं से बनेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगा तो महीने में क्या क्या विशेषता बताई गई हैं, यही हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ है वो चढ़ गया है, यानी आषाढ़ है वो शुरू हो गया है। गगन घन गाजा, और गगन यानी जो बादल हैं वो घना क्या करने लगे हैं, घनी गर्जना करने लग गए हैं। कि आषाढ़ के आते ही जो बादल हैं वो घनी जोरों से गर्जना करने लग गए हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि जायसी का जो 12 मासा है वो कहाँ से शुरुआत होता है, किस महीने से उसकी शुरुआत होती है, तो आषाढ़ महीने से उसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा यदि हम दोस्तों बात करें, कालिदास ने भी जो अपने 12 मासा की वर्णन किया है वो भी आषाढ़ महीने से ही शुरू किया है। लेकिन उस्मान की जो चित्रावली है उसमें दोस्तों चैत महीने से 12 मासा की शुरुआत की गई है। मधुमालती है उसमें सावन महीने से बात की गई है। विसल देव रासो है उसमें आपके कार्तिक महीने से दोस्तों बात की गई है। तो इस प्रकार 12 मासा है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो 12 मासा है वो आषाढ़ महीने से ही है,
क्योंकि यहाँ पर वर्षा ऋतु आरंभ होती है और इसमें वृह अग्नि सबसे तीव्र होती है। तो आषाढ़ महीने से ही जायसी ने यहाँ पे शुरुआत की है। तो देखिए कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ के आते ही, आषाढ़ के चढ़ते ही बादल हैं वो घनी गर्जना करने लग गए हैं। साजा ब्रह धुंध दल बाजा, और विरह साजा सजा लिया है, विरह ने द्वंद दल, द्वंद के लिए दल माने सेना को बाजे के साथ, कि जो विरह रूपी जो नायक है या विरह रूपी राजा है उसने द्वंद युद्ध के लिए सारी सेना को क्या कर लिया है, सजा लिया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से महीने में जायसी ने विरह को, विरह का रूपक मानकर विरह के रूपक से युद्ध का वर्णन किया है, या नागमती के विरह की व्यंजना युद्ध के रूपक को आधार मान करके की है, तो वो दोस्तों आषाढ़ का महीना हो जाएगा। अब देखिए कैसा रूपक बांधा है, यहाँ पर हमारा पूरे के पद में हमारा सांग रूपक अलंकार हो जाएगा, सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए कि आषाढ़ के आते ही जो गगन है वो गंभीर गर्जना करने लग गए हैं, और विरह रूपी जो नायक है उसने अपनी सारी सेना को बाजों के साथ में यानी हथियारों के साथ में द्वंद्व युद्ध के लिए सजा लिया है, तैयार कर लिया है। धूम साम धौरे घन धाये, अब देखिए पूरा पूरा अनुप्रास अलंकार है कि धूम माने क्या होता है, धूसर रंग के, धूमिल रंग के, श्याम माने काले रंग के, धौरे माने श्वेत रंग के, घन धाये यानी कि बादल उमड़ पड़े, कि धूसर रंग के, श्याम रंग के और श्वेत रंग के जो बादल हैं वो उमड़ पड़ते हैं, आ जाते हैं। श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए, कि मान लो सेना है, बादलों की सेना है, वो क्या करती है, आ जाती है। और श्वेत ध्वजा, श्वेत ध्वजा, श्वेत माने श्वेत, ध्वजा माने ध्वजा, बग पाती दिखाए, जो बगलों की पंक्ति है, बादलों में उड़ती हुई जो बगलों की पंक्ति है वो श्वेत ध्वजा के रूप में दिखाई देती है। यानी कि सारे अन्य अन्य प्रकार के, कोई काला है, कोई धूसर है, कोई सफेद रंग का बादल है, वो युद्ध की भूमि पे आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, ऐसा लग रहा है। और जो उनमें बगलों की पंक्ति उड़ती हुई दिखाई दे रही है वो ऐसी लग रही है कि इनके हाथों में क्या है, श्वेत ध्वजा है। श्वेत ध्वजा यानी किसकी प्रतीक है, शांति की प्रतीक होती है। खड़क बीज चमके चहु ओरा, अब देखिए कहाँ रूपक बांधा है, खड़क बीज, की खड़क रूपी जो बिजली है, तलवार रूपी जो बिजली है, चमके चहु ओरा, चारों ओर चमकती हुई दिखाई देती है। तलवार रूपी बिजली पूरे का पूरा सांग रूपक है दोस्तों। तलवार रूपी जो बिजली है वो चारों ओर चमकती हुई दिखाई देती है। खड़ग रे बूंद बाण, इनमें तो निरंग रूपक है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे में क्या है दोस्तों, शांग रूपक हो जाएगा। तो खड़ग बीज में यदि पूछे तो आपका कौन सा है, निरंग रूपक है। तो खड़ग बीज चमके चहु ओरा, तो खड़ग रूपी तलवार रूपी जो बिजली है, अब बादल आएंगे टकराएंगे तो खड़ग रूपी बिजली चारों ओर चमकती हुई दिखाई देती है। बूंद बाण बरसई घन घोरा, और बूंद रूपी बाण, बरसई माने बरस रहे हैं, घन माने घने, घोरा माने भयंकर रूप से, और बूंद रूपी बाण घनघोर रूप से बरस रहे हैं। ओनई घटा आई चहु फेरी, अब ओनई माने होता है दोस्तों झुकी हुई, शब्द अच्छा है, आपसे अर्थ पूछा जा सकता है। तो ओनई घटा आई चहु फेरी, ओनई माने झुकी हुई, घटा माने घटा, आई माने आती है, चहु फेरी माने चारों ओर से आती है। कि झुकी हुई जो घटाएं हैं, घनघोर जो घटाएं हैं, झुकी हुई घटाएं, वो चारों ओर से क्या कर रही हैं, फिर रही हैं, आ रही हैं, घिर रही हैं। कंत उबारू मदन हो घेरी, तो नागमती कहती है कि हे कंत, हे पति, उबारू माने मुझे निकालो, मदन हो घेरी, मुझे तो कामदेव ने घेर लिया है। तो क्या कर लिया है दोस्तों, विरह रूपी नायक है, उसने अपनी सारी की सारी सेना है वो सजा ली है,
और क्या है, कामदेव से क्या कर लिया, कामदेव उसका क्या है, शत्रु है। तो कामदेव क्या कर लिया है, कामदेव ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। इसलिए मेरे पति तुम मुझे यहाँ से क्या करो, निकालो, मुक्त करो। दादुर मोर कोकिला पीयू, कि दादुर माने मेंढक, मोर, कोयल और पपीहे चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। गिरे बीज उघट रहे न जीव, और बिजली गिर रही है, और बिजली गिर के ऐसे लगती है कि घट रहे ना जीव, के मेरे शरीर में प्राण रहना नहीं चाहते हैं। कि जो चारों तरफ दादुर हैं, मोर हैं, कोयल हैं, पपिया बोल रहे हैं, उनकी जो बोली है, चाहे वो कह लो, वो बिजली के समान मुझको गिर रही है, और इस बिजली की वजह से मेरे घट माने शरीर में जीव माने जीव या प्राण रहना नहीं चाहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा। तो आपसे खाली जगह दे देगा, सिर ऊपर आवा हो बिनु नाहे मंदिर को छावा, कि मंदिर को छाने की बात या फिर पुष्य नक्षत्र की बात कौन से महीने में जायसी ने की है। इसी प्रकार से हमको पढ़ना पड़ेगा कि पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, कि पुष्य नक्षत्र है वो सिर के ऊपर आ गया है। यानी कि पूरा का पूरा आषाढ़ महीने में दोस्तों बीच महीने में क्या चलता है, पुष्य नक्षत्र है वो चालू रहता है। हो बिनु ना है मंदिर को छावा, और मेरा पति मेरे साथ में नहीं है। बिना पति के साथ, बिना पति के कारण मंदिर को छावा, मेरी झोपड़ी के छप्पर को कौन छाएगा। हालांकि नागमती है वो एक रानी है, लेकिन दोस्तों नागमती को पीड़ा को जायसी ने यहाँ पर एक साधारण स्त्री की पीड़ा विलाप का रूप दे दिया है। कि पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, कि पुष्य नक्षत्र है वो मेरे सर के ऊपर आ गया है। हौ बिनु ना है, कि मेरे पति तो है नहीं, तो पति के बिना मेरे मंदिर की, मेरी झोपड़ी को क्या है, कौन छाएगा। और यहाँ झोपड़ी जो वस्तु स्थिति के रूप में वर्णन है झोपड़ी का, उससे ज्यादा ये मानसिक है कि मेरी रक्षा है वो कौन करेगा। क्योंकि झोपड़ी क्या करती है, सर्दी गर्मी सबसे बरसात रक्षा के लिए बनाते हैं, तो मेरी रक्षा है वो कौन करेगा पति के बिना। आद्रा लागी लागी भुई लेई। अब क्या कह रही है कि आद्रा नक्षत्र है वो क्या कर गया है, लग गया है। और लागी भुई लेई, यानी कि पृथ्वी तक क्या कर दिया है, लग गया है। लाग भुई लेही, कि आद्रा लाग लाग भुई लेही, यानी पृथ्वी तक लग गया है। यानी कि पृथ्वी पर जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, उमड़ रहे हैं, पृथ्वी तक उमड़ रहे हैं। मोही बिन पीयू को आदर देही, कि मोही बिन पीयू को आदर, की मोही माने मेरे लिए, बिना पति के को आदर कौन आदर देगा। कि आद्रा नक्षत्र है वो लग गया है, और ऐसा लग गया है कि जमीन तक लग गया है। यानी कि जो बादल हैं वो पृथ्वी तक उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, यानी बहुत जोरों से बरसात कर रहे हैं। और अब मुझे मेरे प्रियतम के बिना कौन आदर देगा। जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर में पति हैं वे नारियां सुखी हैं। जिन्हें गारो और गर्व, और उनको ही क्या है, वे ही गौरवशाली हैं, और उनको ही गर्व है, उनको ही गर्व करने का अधिकार है। कंत पियारा बाहिर, और मेरा तो जो प्यारा पति है वो क्या है, बाहर है। और हम सुख भूला सर्व, और इसलिए हम मन में सारे दुखों सारे सुखों को क्या कर गई हूँ, भूल गई हूँ। यानी मुझे कोई भी सुख है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सारा का सारा जो प्रकृति का वर्णन है दोस्तों, उद्दीपनकारी वर्णन है, ध्यान रखना। उद्दीपन है, नागमती की विरह व्यथा को बढ़ाने वाला है, उद्दीपन के रूप में वर्णन हुआ है। दोबारा से देखिए, देखते हैं हम। मैंने आपको बता दिया है कि पूरा का पूरा इसमें आपका सांग रूपक है, जिसमें विरह रूपी राजा है, विरह रूपी राजा है, बादल रूपी सैनिक हैं दोस्तों, बादल रूपी सैनिक हैं, बिजली रूपी तलवार है। देखिए है नहीं, खड़ग बीज बिजली रूपी तलवार है। बाण बूंद रूपी बाण है, बूंद रूपी बाण है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कौन से महीने में
जायसी ने विरह का वर्णन युद्ध के रूपक के माध्यम से किया है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? आषाढ़ मास का वर्णन है। और देखिए अलंकार साजा ब्रह दुंद दल बाजा, माना कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें दोस्तों हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में भी वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा। इसके अलावा दोबारा देखते हैं, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यहाँ पर दोस्तों हमारा असंगति अलंकार है, असंगति अलंकार है। इसके अलावा उद्वेग, प्रलाप, व्याधि ऐसी दशाएं हैं, ये आप जानते हैं। जहां पर भी बावड़ी होने का वर्णन आ रहा है, जैसे ठीक है, तो इस प्रकार की विरह दशाओं का यहाँ पे वर्णन किया है। तो दोबारा से देखते हैं कि चढ़ा आषाढ़ के महीना आते ही जो गगन है, जो बादल हैं, वो गंभीर गर्जना करने लग गए हैं। साजा ब्रह दुंद दल बाजा, और जो ब्रह है उसने अपनी सारी सेना को द्वंद युद्ध के लिए सजा लिया है, पूरे हथियार लैस उसने कर लिया है। ठीक है, धूम साम धौरे गण धाये, और धूसर रंग के, श्याम रंग के, श्वेत रंग के जो बादल हैं वो धाये माने दौड़ करके आ गए हैं, यानी सैनिक हैं वो आ गए हैं। श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए, और बगलों की जो पंक्ति है वो श्वेत ध्वजा के रूप में, श्वेत ध्वजा के रूप में दिखाई दे रही है। खड़ग रूपी जो बिजली है वो चारों ओर से चमक रही है। बूंद रूपी जो बाण है वो भयंकर रूप से क्या है, बरस रहे हैं। ओनई घटा आई चहु फेरी, और झुकी हुई घटाएं हैं वो चारों ओर से आ गई हैं। कंत हे पति, अब मुझे मदन ने घेर लिया है, यानी कामदेव ने घेर लिया है, यानी कि नागमती को काम सता रहा है, इसलिए अब मुझको क्या है यहाँ से निकालो, मुझको मुक्त करो। दादुर मोर कोकिला और पपैया चारों तरफ बोल रहे हैं, उनकी जो वाणी है वो मुझे बिजली के समान मुझ पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब इससे क्या है, मेरे जो घट है, मेरे शरीर में प्राण नहीं रहना चाहते हैं। पुष्य नखत शिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का वर्णन, आद्रा नक्षत्र का वर्णन कौन से महीने में किया है, तो आषाढ़ महीने में किया है। तो पुष्य नक्षत्र है वो सिर के ऊपर आना चाहता है, सिर के ऊपर आ गया है। हो बिनु नाहे, तो बिना पति के मेरे घर की झोपड़ी के जो छप्पर है उसको कौन छाएगा। आर्द्रा नक्षत्र लग गया है, और पृथ्वी तक वो क्या है, लग गया है, पृथ्वी तक अट गया है, यानी कि जो बादल हैं वो बहुत ही जोरों से क्या कर रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, बरस रहे हैं। मोहि बिन पियो को आदर दे, तो ऐसे समय में मुझको प्रियतम के बिना, पति के बिना कौन आदर दे सकता है। जिन घर कंता ते सुखी, जिनके घर में पति हैं वे सभी स्त्रियां क्या हैं, सुखी हैं। जिन्हें गौरव और गर्व, उन्हें ही क्या है, वे गौरवशाली हैं, उन्हें ही गर्व करने का अधिकार है। कंत पियारा बाहिर है, मेरा तो जो पति है वो क्या है, बाहर है। हम सुख भूला सर्व तुम, मैं तो सारे सुखों को भूल गई हूँ, अर्थात मुझे कोई भी संयोग का सुख है वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा दोस्तों आषाढ़ का वर्णन था। लास्ट में हम एक बार और देख लेंगे। अगले चलते हैं सावन महीने के वर्णन पे। कि सावन बरस में है अति पानी, इसमें भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं। कि सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हो बिरह जुरानी। अब आषाढ़ में तो शुरुआत होती है, लेकिन वर्षा का जो सबसे मुख्य महीना है वो कौन सा है दोस्तों, सावन है और भादों है। ठीक है, सावन भादों है, ये आपके मुख्य महीने हैं। तो यहीं पर आपका बरसात में आपकी देखिए सावन में 2-3 आपको क्वेश्चन बनेंगे। कि सावन बरस में है अति पानी, कि सावन में, सावन महीना है वो लग गया है और उसमें बरस रहा है, मेह अति पानी, बारिश के रूप में अत्यधिक पानी है वो बरस रहा है। कि सावन के महीने में बारिश के मेह यानी बारिश के रूप में अत्यधिक पानी बरस
रहा है, भरनी परी हों बिरह जुरानी, कि खेतों में क्या हो गई दोस्तों, भरनी पड़ गई है, यानी खेत हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, भर गए हैं। हों बिरह जुरानी, और मैं क्या है, बिरह में सूख गई हूँ। तो दोनों में दोस्तों क्या है, विरोधाभास है। एक तो विशेषोक्ति है और दूसरा इसमें क्या है, विरोधाभास है। कि सावन में भरनी पड़ने पर भी, इतनी बरसात होने पर भी नागमती क्या हो रही है, विरह से क्या हो रही है, सूख रही है। तो सावन का महीना आ गया है और उसमें अत्यधिक बारिश के रूप में पानी है वो पड़ रहा है खेतों में, जिससे अत्यधिक पानी पड़ने से भरनी पड़ गई है, यानी खेत हैं वो पूरे के पूरे क्या हो गए हैं, भर गए हैं। और मैं बिरह में क्या हो गई हूँ, झुरानी, यानी सूख करके कांटा हो गई हूँ, बिरह में सूख रही हूँ। लाग पुनर्वसु पीयू न देखा। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र, सारे नक्षत्रों को आप पढ़ लेंगे अब इसमें, सारे नक्षत्र कौन कौन से महीने में कौन सा नक्षत्र लगता है। तो पुष्य नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र ऊपर हम पढ़ाए हैं। इसके अलावा सावन महीने में कौन सा लगता है दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र लगता है। सा से लगा लेंगे आप, सा से, ठीक है। सा से देखिए पीछे से सावन होता है, सावन, ठीक है। तो पीछे से पढ़ेंगे पुनर्वसु, पुनर्वसु, तो सा और वा और ना, पीछे से पढ़ेंगे तो वो आपको लग जाएगा सावन महीना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सावन बरस मेह अति पानी, के सावन के महीने में वर्षात के रूप में अत्यधिक पानी है वो पड़ रहा है, जिससे खेतों में भरनी पड़ गई है, खेत अत्यधिक भर गए हैं। जब खेतों में बहुत ज्यादा पानी है वो भर जाता है, उसको करते हैं गांव की भाषा में कहते हैं भरनी पड़ना। हूँ विरह जुरानी, और मैं विरह में क्या हो गई हूँ, सूख रही हूँ। लाग पुनर्वसु पीयू न देखा, और पुनर्वसु नक्षत्र है वो लग गया है, लेकिन मैंने पीयू नहीं, यानी प्रिय को नहीं देखा है। भई बावरी कंत कंत कहें कंत सरेखा, कि मैं क्या हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। और मुझे कहें कंत सरेखा, और कहें माने कहाँ, कंत माने पति, सरेखा माने चतुर, और मुझे नहीं पता है कि मेरा चतुर पति है वो कहाँ पर है। रकत के आंसू परई भुई टूटी, और रकत के आंसू, रक्त के आंसू, परई माने पड़ते हैं, भुई माने धरती पर, टूटी माने टूट करके, और मेरी आंखों से अब क्या है, रक्त के आंसू हैं वो टूट करके गिर पड़ते हैं। रेंग चली जस वीर बहूटी, और ऐसा लगता है कि वीर बहूटियां रेंग रही हों। बरसात के महीने में एक लाल रंग का दोस्तों क्या होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं वीर बहूटी। तो ये आपसे बहुत शानदार क्वेश्चन है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ भी चुका है कि वीर बहूटियों का जो वर्णन है वो किस महीने में किया गया है, तो वो सावन के महीने में किया गया है। कि मेरी आंखों से रक्त के आंसू हैं वो गिर करके टूट करके जमीन पे पड़ रहे हैं, और उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो वीर बहूटियां हैं वो रेंग रही हों। सखिन रचा पीयू संग हिंडोला, और सखियों ने पिया के संग में, अपने पतियों के संग में हिंडोला है वो सजा लिया है, झूला है वो लगा लिया है। हरी हरी भूमि कुसुम्बी चोला, और हरी भरी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से क्या है, हरियाली से भरी हुई है, हरी भरी है। कुसुम्बी चोला, और उन्होंने क्या है, कुसुम्बी रंग के वस्त्र भी पहने हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सावन बरस मेहे अति पानी, की सावन में जो अत्यधिक पानी है वो बरस रहा है, जिससे कि भरनी पड़ गई है, और मैं विरह में क्या हो गई हूँ, सूख रही हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, लेकिन मैंने अपने प्रियतम को नहीं देखा है। मैं बावड़ी हो गई हूँ, और मेरा पति कहाँ है ये मुझे नहीं पता है। रकत के आंसू मेरी आंखों से गिर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बीर बोटियां जमीन पर की रेंग रही हों। सखियों ने पिया के संग में, अपने अपने पतियों के संग में हिंडोला है वो रचा लिया है। जो भूमि है वो चारों तरफ से हरियाली हरी हरी दिख रही है, और उसने कुसुम्बी जो चोला है वो कुसुम्बी रंग का चोला है वो पहन रखा है। हिय हिंडोल अस डोले मारा, और मेरा जो हिय माने हृदय, हिंडोल माने झूले के समान, अस डोले मोरा, मेरा जो हृदय है वो झूले के समान क्या कर रहा है, डोलता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपायमान हो रहा है। बिरह बुलाई देई जगजोरा, और बिरह मुझको क्या है,
बिरह मुझको क्या है ढिंढोले के समान झकोरे दे करके क्या कर रहा है झकझोर रहा है। भुलाई नहीं है दोस्तों, ये झुलाई है, झुलाई। बिरह मुझको क्या कर रहा है हिंडोले के समान झकझोर करके झकझोर रहा है, हिंडोले दे दे करके झूला झरोके दे दे करके क्या कर रहा है मुझको झकझोर रहा है। बाट असूझ, जो रास्ता है वो क्या है सूझता नहीं है, असूझ है। मार्ग क्या है बिल्कुल असूझ है, अंधेरा है, अथाय है और गंभीर यानी भयंकर है, बड़ा ही बीहड़ है। जीव बाउर भा, और मेरा जो जी है वो क्या है बावला हो गया है। फिरे भंभीरी, और वो भंभीरी के समान बावला होकर के इधर उधर फिरता हुआ दिख रहा है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बाट असूझ, जो बाट है वो क्या है असूझ है, सूझ नहीं रहा यानी अंधेरा है। अथाय है, जिसकी कोई क्या है रास्ता बहुत लंबा है। गंभीर यानी कि भयंकर है। और मेरा जो हृदय है वो भंभीरी के समान इधर उधर पागल होकर के बावला होकर के घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जग जल बूढ़ नहीं लगता कि, और जो सारा संसार है वो पृथ्वी है, वो सारा का सारा जो संसार है वो जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लगी ताकि, जहां लगी ताकि, जहां तक जो दृष्टि जाती है सारा संसार है, बूढ़ माने डूबना, जग है वो सारा संसार जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी, और मेरी जो नाव है खेवक माने क्या होता नाविक के बिना, थाकी माने दोस्तों स्थिर है, रुकी पड़ी है। मेरी नाव है वो क्या है सारा संसार है वो एक सागर के रूप में जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ तक दृष्टि जा रही है वहां तक। और मेरी जो नाव है, मेरी जीवन रूपी जो नाव है, बिना नाविक, अब नाविक कौन है यहाँ पे रतन सेन है। मेरी जो जीवन की नाव है वो बिना मेरे पति के बिना, मेरे बिना नाविक के बिना रुकी हुई सी दिखाई दे रही है, रुकी पड़ी है, स्थिर पड़ी है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जायसी ने किस महीने में ना मोही पाव ना पाक, या दे सकता है पंक्ति को कह सकता है कि कौन से महीने का वर्णन है, तो ये कौन से महीने का है दोस्तों सावन महीने का वर्णन है। कि पर्वत समुद्र अगम, कि मेरे मार्ग में, मेरे और पति के मार्ग में क्या है पर्वत हैं, अगम अगम्य समुद्र है, बीच माने बीच में, बीहड़ घन बन ढाक, और बीहड़ ढाक के जंगल हैं, घने जंगल हैं। किमी के भेंटो कंत तुम्हें, तो हे पति मैं तुमसे कैसे भेंट करूं, ना मोही पाँव ना पांख, ना तो मेरे पांवों में इतनी शक्ति है और ना ही मेरे पंख लगे हैं जिससे कि मैं उड़ करके तुम्हारे पास में आ जाऊं। तो यहाँ पर दोस्तों बिरह भरनी परी, बिरह जुरानी में आपका विशेषोक्ति भी है और आपका विरोधाभास भी है। लाग पुनर्वसु पीयू न देसता, चिंता नामक संचारी भाव है वो आपका दिखाई देता है। ठीक है, विरहावस्था है, चिंता की दशा स्थिति बताई गई है। इसके अलावा जो सारी की सारी जो ऋतु है वो क्या है उद्दीपन का कार्य कर रही है। वीर वहूटियों से दोस्तों समानता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। वीर वहूटियों से समानता होने पर उपमा अलंकार हो जाएगा। रक्त के आंसू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा रक्त के आंसू। ठीक है, देखिए दोबारा से करते हैं कि सावन का महीना है जिसमें कि बारिश है वो बारिश के रूप में अत्यधिक जल है वो पड़ रहा है, अत्यधिक पानी पड़ रहा है जिससे खेतों में भरनी लग गई है, खेत अत्यधिक भर गए हैं और मैं बिरह में सूखती जा रही हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र है वो लग गया है लेकिन मेरे प्रिय का कहीं भी मैंने नहीं देखा है। और मैं बाउरी, देखिए बाउरी यानी पागल हो गई हूँ, तो इसमें उन्माद नामक दशा हो जाएगी। उन्माद नामक दशा दोस्तों हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि भई बाउरी कहें कंत सरीखा, मैं क्या है पागल हो गई हूँ, और कहें कंत सरेखा मेरा चतुर पति कहाँ है ये मुझे पता
नहीं है। रकत के आँसू परई भुई टूटी, और रक्त के आँसू हैं वो मेरी आँखों से टूट कर के ज़मीन पर पड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वीर बहुटियाँ हैं वो रेंग रही हों। तो नंबर 1 तो वीर बहुटी कौन से महीने में वर्णन है, पुनर्वसु नक्षत्र है कौन से महीने में वर्णन है। इसके अलावा सखेन रचा हिंडोला कुसुम्बी चोला, ये लाइन में इम्पोर्टेंट है कि सखियों ने अपने प्रियतम के संग में, पतियों के संग में हिंडोला सजाया है, और भूमि है वो चारों तरफ हरी भरी दिखाई दे रही है, और वह कुसुम्बी चोला कुसुम्बी रंग का परिधान है वो पहने हुए है। ये हिंडोल अस डोले मारे, जो मेरा हृदय है वो हिंडोला के समान डोले मार रहा है। हिंडोला के समान यानी दोस्तों यहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। बिरह बुलाई देई झकझोरा, और बिरह को बिरह वो मेरे हृदय को झुला करके, झोले के समान झुला करके झकझोर रहा है। बाट जो रास्ता है वो बहुत ही क्या है, अंधकार में है, अथाह है, और बीहड़ है, गंभीर है, कठिन है, भयंकर है। मेरा जो प्राण है वो क्या है, पागल पागल हो गए हैं, और वो भंवीरी के समान पागल होकर के इधर-उधर घूम रहे हैं। जग जल बूढ़ तहाँ लगता कि सारा संसार है वो जल में ही डूब गया है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक सारा संसार जल में डूब गया, यानी संसार है वो सागर के समान बन गया है। मोरी नाव खेवन बिनु थाकी, और मेरी जो जीवन रूपी नाव है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा दोस्तों रूपक अलंकार है वो पूरा पूरा क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा। मोर नाव खेवक बिनु तापी, तो निरंग रूपक हो जाएगा। मोर नाव खेवक बिनु तापी, मेरी जो नाव है वो बिना नाविक के क्या है, स्थिर पड़ी हुई है। मेरे और पति के बीच में पर्वत है, अगम्य समुद्र है, और घने ढाक के वन और जंगल हैं, बीहड़ और घने ढाक के वन और जंगल हैं। तो मैं कैसे अपने प्रियतम से भेंट करूं, ना तो मेरे पांवों में इतनी शक्ति है कि मैं चल करके जा सकती हूँ, और ना ही मेरे पास पंख हैं जिससे मैं उड़ करके भेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या है, नागमती की अशक्तता भी व्यंजित हुई है कि वो क्या है, असमर्थ है अपने प्रिय से भेंट करने में। तो साधनों की जो अनुपलब्धता है उसका भी यहाँ पर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर मतलब एक रहस्य प्रकार की भावना भी दिखाई देती है, रहस्य प्रकार की। अगला देखते हैं, देखिए भादो महीना आ गया है दोस्तों, और सावन और भादो हैं, यही हमारे क्या है, यहाँ से भादो महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि भा भादो दूबर अति भारी, कि भा माने दोस्तों आ गई है, भादो माने भादों का महीना, दूभर अति भारी, और दूबर माने भयंकर, अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी, कैसे रे भरो माने बिताऊं, रैन माने रैन, अंधियारी माने अंधेरी, कि जो भादो महीना है उसकी जो रात्रि है वो अंधकारमयी है, और दूभर है, अत्यधिक भारी है, अत्यधिक क्या है, बिताने के लिए अत्यधिक कठिन है। अब उसको मैं कैसे बिताऊं, इस अंधेरी भरी रात्रि को मैं कैसे सहन करूं, कि भादों के महीने की जो रात्रि है वो अंधकार वाली है और अत्यधिक भारी है, अत्यधिक कठिन है, बिताने के सहने में कठिन है, तो मैं इसको कैसे सहन करूं। मंदिर सून पीऊ अंतः बसा, और मेरा जो घर है वो अत्यधिक क्या है, सूना है। मेरा जो पति है वो अन्यत्र बसा हुआ है, अन्यत्र गया हुआ है। सेज नागनी फिर डसा, और जो सेज रूपी नागनी है वो मुझे क्या है, बार बार डस रही है। सेज रूपी सैया रूपी जो नागनी है मुझे बार बार डसना चाहती है, क्योंकि मेरा घर है वो सूना है, और मेरा प्रियतम है वो अन्यत्र बसा हुआ है। रहो अकेली गहे एक पाटी, और रहो माने रहती हूँ, अकेली माने अकेली, गहे माने पकड़ करके, एक पाटी माने एक पाटी को, एक पट्टी को पकड़ करके मैं दिन रात अकेली पड़ी रहती हूँ। पाटी या खाट की पट्टी, पाटी कह लो या कोई बिस्तर वगैरह कह लो, तो एक पाटी को पकड़ करके मैं अकेली घर पर अकेली पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरो हिय फाटी, और प्रतीक्षा में मेरे जो नैन है वो पसार करके मैं मरो हिय फाटी, मेरा हृदय है वो फटा जा रहा है। प्रतीक्षा में नेत्रों को पसारी यानी फैलाए फैलाए मेरा जो हृदय है वो फटा जा रहा है। चमक बीज घन गर्जी तरासा, बिजली है वो चमक करके, घन गर्जी माने घन है जो गरज करके, तरासा माने मुझे डरा रहे हैं।
कि बिजली है वो चमक करके और घन है वो गरज करके तरासा माने तरास यानी मुझे डराते हैं। डराते हैं ब्रह काल होई जीव गरासा, ब्रह काल होकर के मेरे जीव को क्या करना चाहता है, मेरे प्राणों का क्या करना चाहता है, ग्रास करना चाहता है, हनन करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, लीलना चाहता है। भा बाधों दूबर अति भारी, जो भादों का महीना है उसमें जो रात्रि है वो अंधकारमयी है, अत्यधिक भारी है, दूभर है। अब मैं इसको कैसे सहन करूं, कैसे मैं इसको बिताऊं, कैसे मैं इसको निकालूं। मंदिर सून अति पीयू अति भसा, मेरा जो मंदिर है, मेरा महल है, मेरा जो घर है वो क्या है, सूना पड़ा हुआ है। मेरा पति है वो अन्यत्र बसा हुआ है। सेज नागनी फिर डसा, और सैया रूपी जो नागनी है मुझे बार बार डसना चाहती है। तो यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा। रहो अकेली गहे एक पार्टी, और मैं घर में ही एक पार्टी को पकड़ करके अकेली बिताती हूँ, अकेले ही घर में रहती हूँ। नैन पसारी मरो ही फाटी, और अपने नेत्रों को प्रतीक्षा में पसार पसार करके फैला करके मेरा जो हृदय है वो फटा जा रहा है। चमक बीज घन गरजी तरासा, बीच माने बिजली चमक करके और बादल गरज करके मुझको डराते रहते हैं। बिरह काल हुई जीव गरासा, और बिरह काल बन करके मेरे प्राणों को क्या करना चाहता है, निगलना चाहता है, ग्रसित करना चाहता है। बरसे मघा, देखिए कितनी शानदार पंक्ति है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, कि जो मघा यानी जो माघ का महीना है दोस्तों, बरसे मघा यानी कि जो माघ का महीना नहीं, ये मघा यानी जो बादल हैं वो बरसे। अब देखिए ये पंक्ति आ गई थी एक बार, और मघा का पूछ लिया था कि मघा माने क्या है। अब एक महीना दे दिया था माघ का, कि ये पंक्ति है वो कौन से महीने में आई है, तो माघ का या फिर सब भादों का या सावन का, ठीक है, भादों का सावन का। तो मघा समझ करके क्या है, बहुत सारे लोगों ने माघ महीने का वर्णन कर दिया था। तो माघ नहीं है दोस्तों, ये सावन महीने का, इसे विशेष रूप से याद रखना है। बहुत पंक्ति भी ये फेमस भी है कि कौन की पंक्ति है। तो बरसे मघा झकोरी झकोरी, तो जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो झकोर झकोर करके क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं, झकझोर झकझोर करके बरस रहे हैं। और मेरे जो नैन हैं चुभे जस ओरी, मेरे जो दोनों नैन हैं वो मुझे क्या है, ओरी के समान, ओलती के समान चुभते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओलती कहते हैं दोस्तों जो पनारा होता है, अपनी भाषा में पनारा, उसको कहते हैं ओलती। छप्पर वगैरह से जो पानी टपकता रहता है, जहाँ से जो पानी टपकता है, छत से जहाँ पानी टपकता है, तो जो मोरी रहती है ओलती, तो उसको कहते हैं ओरी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ओरी का मतलब क्या है, वह स्थान जहाँ से पानी है वो जमीन पे गिरता है। तो बरसे मघा झकोरी झकोरी, तो जो मेघ हैं वो झकझोर झकझोर करके बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुभई जसोरी, और मेरे नैन भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, बरस रहे हैं, और वे मेरे नैन हैं वो मुझे ओरी के समान चुभते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वा लगा, भूमि जल पूरी, और क्या कह रहे हैं कि पूर्वा नक्षत्र है वो क्या कर गया है, लग गया है। भूमि जल पूरी, और भूमि है जल से परिपूर्ण हो गई है। अब यहाँ पर देखिए भादो महीने में कौन सा नक्षत्र आ गया, पूर्वा नक्षत्र आ गया। सावन के महीने में कौन सा आ गया दोस्तों, सावन के महीने में आ गया आपका पुनर्वसु नक्षत्र आ गया। उससे पहले आया था आपका पुष्य नक्षत्र से रूं पर आवा, आर्द्रा लाग लाग हुई ले। तो यानी आर्द्रा और आपका पुष्य नक्षत्र है वो आपका आ गया आषाढ़ महीने में। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके में। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आग जवास वही तस झूरी। तो पूर्वा नक्षत्र है वो लग गया है, और भूमि है वो जल से परिपूर्ण हो गई है। आक जवास भई तस झूरी, और मैं आक यानी कि आग के समान, जवास माने जवासे के समान, तस झूरी तैसे क्या कर गई हूँ, सूख रही हूँ। कि मैं पूर्वा नक्षत्र लग गया है, और जो भूमि है वो जल से परिपूर्ण हो गई है। और इतना जल से परिपूर्ण होने पर भी मैं आक और जवासे के समान, ये दोस्तों पौधे हैं, आक और जवासे के समान क्या हो रही हूँ, सूख करके कांटा हो रही हूँ। झुरी माने सूख करके। जल थल भरे अपूर सर्व, कि थल माने पृथ्वी, जल भरे अपूर सब, जो पृथ्वी है वो सारी की सारी क्या हो गई है, जल से
भर गई है, धरती गगन मिल एक, और इस प्रकार भर गई है कि धरती और गगन मिल करके एक दिखाई दे रहे हैं। धनी जोगन अवकाह में दे बूढ़त पीऊ टेक। और जिस स्त्री का धनी माने स्त्री को यानी नागमती को यौवन अवगाह है, यौवन रूपी समुद्र में अगाध जल में डूबने से दे बूढ़त पीऊ टेक माने हे प्रियतम रोकिए बचाइए। जो थल है और जल है, वो जो पृथ्वी है वो जल से परिपूर्ण हो गई है, जल से पूरी तरह से आप्लावित हो गई है। धरती और गगन मिलकर के एक हो गए हैं, इसलिए इस स्त्री को यौवन रूपी समुद्र में डूबने से, यौवन रूपी अवगाह है माने अथाह जल में डूबने से हे प्रियतम आप रोकिए बचाइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। दोबारा से देखते हैं कि भादों के महीने में जो रात्रि है वो अत्यधिक क्या है, अंधकारमयी है और अत्यधिक भारी है, दूभर है। जो घर में अकेला सूनी रहती है, मेरा प्रियतम क्या है, अन्यत्र बसा हुआ है। सैया रूपी यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाए, सैया रूपी नागनी है, मुझे बार बार यानी परोक्ति प्रकाश बार बार डसना चाहती है, और मैं अकेली ही घर में एक पार्टी को पकड़ करके क्या कर रहती हूँ, अकेली ही पड़ी रहती हूँ, बिस्तर पे पकड़ रहती हूँ। नैन पसारी यानी एक ही करवट से दोस्तों क्या रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरो ही पाटी, और मैं प्रतीक्षा में नेत्रों को फैला फैला करके मेरा हृदय है वो फटा जा रहा है। चमक बीज घन गरजी तरासा, और बिजली है वो चमक करके, बादल हैं वो गरज करके, त्रास माने मुझे डराते हैं। ब्रह काल हुई जीव गरासा, ब्रह काल बन करके मेरे प्राणों को क्या कर रहा है, ग्रस रहा है, निगल रहा है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, ये जो बादल हैं वो झकझोर झकझोर करके क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। मेरे जो दोनों नैन हैं वो मुझे उल्टी के समान चुभते हुए दिखाई देते हैं। उपमा अलंकार हो जाएगा। झकोरी झकोरी में आपका दोस्तों ये अभी आपका पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। धनी सूखे भर भादो महा, और जो स्त्री है सूखे, अब देखिए यहाँ पर सूखे यानी यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति और विरोधाभास अलंकार हो जाएगा कि भरे भादों में क्या हो रही है, स्त्री है वो सूख रही है। तो जो स्त्री धनी है यानी जो स्त्री है नागमती है, वो भरे भादों के महीने में क्या हो रही है, सूख रही है। अभौ न आयन सींचे नहा, अभौ न आए ही नहीं कि अभी भी ना आकर के सींचे नहीं नहा, मुझे नाथ नहीं सींच रहे हैं। कि अभी ना तो अनाथ आए और ना ही मुझे क्या किया, सींचा, मुझे जल से सिक्त किया, मुझसे प्रेम किया। पूर्वा लागी भूमि जल पूरी, और पूर्वा जो नक्षत्र है वो लग गया है। कि धनी सूख है भरे भादों माह, जो स्त्री है नागमती है वो भरे भादों के महीने में क्या हो रही है, सूख रही है। और अबू ना आए नि सींचे नाहा, और मेरा नाहा माने पति, कि ना तो मेरे पति अब आए हैं और ना ही मुझे उन्होंने सींचा है, अपने प्रेम के जल से सिक्त किया है। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, पूर्वा नक्षत्र है वो लग गया है और जो भूमि है जल से परिपूर्ण हो गई है। और मैं फिर भी आग जवास बही तस जूरी, और मैं आग और जवासे के समान क्या हो रही हूँ, सूख करके कांटा हो रही हूँ। थल जो पृथ्वी है जल से पूरी तरह से भर गई है, आप्लावित हो गई है। धरती और गगन मिलकर के एक हो गए हैं, इसलिए स्त्री को जोवन यौवन रूपी अथाह समुद्र में डूबने से आप बचाइए। ठीक है, अब दोबारा से देखिए, दोबारा से एक बार देख लेते हैं तीनों को। कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कि आषाढ़ का महीना है वो आ गया है और जो बादल हैं वो घने गर्जना करके, गर्जन घनी रूप से क्या कर रहे हैं, बहुत भयंकर स्वर में गर्जना कर रहे हैं। साजा ब्रह धुंध दल बाजा, और जो ब्रह है, ब्रह रूपी जो राजा है, उसने द्वंद्व युद्ध के लिए सारी सेना को बाजे के साथ में सजा लिया है। धूम माने धूसर रंग के, काले रंग के, श्वेत रंग के जो बादल हैं वो दौड़ करके आ गए हैं। श्वेत ध्वजा, बगलों की जो पंक्ति है वो श्वेत ध्वजा के समान लग रही है। बिजली रूपी तलवार चमके चहुरा, चारों तरफ चमक रही है। बूंद रूपी बाण हैं वो चारों तरफ से घने और भयंकर रूप से क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं। झुकी हुई घटाएं चारों ओर से फिर आई हैं, चली आई हैं। हे प्रियतम, मुझे मदन ने यानी कामदेव ने घेर लिया है, इसलिए आप आकर के मुझे उबारिए यानी मुझे मुक्त कराइए। दादुर, मेंढक, मोर, कोयल और पपीहा,
बोल रहे हैं, उनकी वाणी मुझ पर बिजली के समान गिरती हुई दिखाई दे रही है। घट रहे ना जीव मेरे शरीर में प्राण रहना नहीं चाहते हैं। पुष्य नक्षत्र है वो मेरे सिर के ऊपर आ गया है। हौ बिनु नाहे मंदिर को छावा और मेरा जो पति साथ में है नहीं। हौ बिनु नाहे तो मेरे पति के बिना मेरे मंदिर को मेरे घर को कौन छाएगा, मेरे मंदिर के छप्पर को कौन छाएगा। आर्द्रा लाग लाग भुइ लेहि, आर्द्रा नक्षत्र है वो लग गया है और लाग भुइ लेहि यानी कि पृथ्वी तक लग गया, यानी बादल हैं वो लगातार दोस्तों बरसात कर रहे हैं, उमड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल ही पृथ्वी तक आ लगे हों। मोई बिन पियू का आदर दे, और मुझको पिया के बिना कौन आदर देगा। जिन्हें घर कंता ते सुखी, जिनके घर में पति हैं वे स्त्रियां सुखी हैं, उन्हें ही गौरवशाली हैं और उन्हें ही गर्व करने का अधिकार है। मेरा पति है, प्यारा पति है, वो बाहर है और हम क्या है सब सुखों को मैं भूल बैठी हूँ। अगला है सावन का महीना। सावन बरस मिहियति पानी, कि सावन के महीने में अत्यधिक पानी है वो बरस रहा है बारिश के रूप में और खेतों में, जिससे कि भरनी पड़ गई है, यानी अत्यधिक खेतों में पानी ही पानी हो गया है और मैं विरह में झुरानी हो गई हूँ। विशेषोक्ति और विरोधाभास अलंकार। लाग पुनर्वसु पीयू न देखा, और पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो लग गया है, लेकिन मैंने अब तक दोस्तों पिया को नहीं देखा है। यहाँ पर चिंता नामक दोस्तों क्या है, भाव है। वही बावरी कहें कंत सरेखा, और मैं बावली हो गई हूँ और मेरा पति चतुर पति कहाँ पर है। रक्त के आंसू टूट कर के जमीन पर गिर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वीर बहुटियां हैं रेंग रही हों, यानी कि क्या है, वीर बहुटियां क्या हो रही हों, रेंग रही हों। सखिन रचा पीयू संग हिडोला, और सखियों ने अपने प्रियतमों के संग में हिंडोला सजाया है। भूमि है वो हरी भरी दिखाई दे रही है, उसने कुसुम्बी रंग का बाना है वो पहन रखा है। ये हिंडोल अस डोले मोरा, और मेरा जो हृदय है वो क्या है, हिंडोले के समान क्या कर रहा है, डोले मार रहा है। बिरह भुलाई देहि झकझोरा, और बिरह मुझको क्या है, झुलाई में झुला करके झकझोरना चाहता है। बाट असूझ, और जो रास्ता है दोस्तों वो क्या है, कुसुम्बी आपका होता है गहरा लाल रंग, केसरिया रंग, तो उसे क्या कहते हैं, कुसुम्बी। तो बाट असूझ अथाय गंभीरी, और जो बाट यानी मेरे प्रियतम पहुंचने का जो मार्ग है वो असूझ यानी कि क्या है, अंधकार से भरा है, दिखाई नहीं देता है। अथाह है बहुत लंबा है, गंभीरी माने बहुत ही भयंकर है, गंभीर कठिन है। मेरा जो प्राण है वो मेरे क्या है, जीव बावर बावले हो गए हैं। और भंभीरी माने, भंभीरी होता है दोस्तों एक कीड़ा होता है जो पगला जाता है तो इधर उधर घूमता दिखाई देता है। तो भंभीरी बरसात ऋतु में चलने वाला एक प्रकार का क्या होता है, पतंगा होता है। संध्या के समय क्या है, आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वो इधर उधर उड़ता रहता है बिना मतलब के, ठीक है। तो जीव भाव और मेरे जो प्राण हैं वो बावले हो गए हैं और भंभीरी के समान इधर उधर उड़ते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पूरा का पूरा संसार है वो जल में क्या हो गया है, डूब गया है जहां तक दृष्टि जाती है। मेरी जो जीवन रूपी नाव है बिना नाविक के बिना क्या है, स्थिर पड़ी हुई है, रुकी हुई है। मेरे और प्रियतम के बीच में पर्वत हैं, अथाह समुद्र है, बीहड़ और घने जंग ढाक के वन और जंगल हैं। किमी के भेंटो इस प्रकार में, इसलिए कंत तुम्हें मैं किस प्रकार भेंट करूं। ना तो मेरे पास पांवों में शक्ति है और ना ही मेरे पास पंख हैं जिनसे कि उड़ कर के मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। भा भादों दूभर अति भारी, भादों का महीना है और ये इसकी जो रात्रि है वो अत्यधिक अंधकार वाली है और अत्यधिक भारी है, अत्यधिक असहनीय है। तो मैं इसको कैसे निकालूं, कैसे इसको मैं बिताऊं, कैसे सहन करूं। मंदिर सून, मेरा जो घर है वो अकेला है, मेरा जो प्रियतम है वो अन्यत्र बसा हुआ है। सेज रूपी जो नागनी है वो मुझे बार बार डसना चाहती है। रहूं अकेली है एक पार्टी, और मैं एक पार्टी को पकड़ करके घर में अकेली ही रहती हूँ। प्रतीक्षा में नेत्रों को फैला फैला करके मेरा हृदय है वो फटा जा रहा है। चमक बीज घन गरजी तरासा, और बिजली चमक करके बादल गरज करके मुझको डराते हैं। ब्रह काल होकर के मेरे जीव का क्या करना चाहता है, मेरे प्राणों को निगलना चाहता है।
बरसे मघा झकोरी झकोरी, जो बादल हैं वो झकझोर झकझोर करके बरस रहे हैं। मोर दुई नैन चुभें जस ओरी, और मेरे जो नैन हैं वो ओलती के समान चुभते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनी सूखे भरे भादो माहा, और जो स्त्री है वो क्या है, भरे भादों के महीने में, पूर्ण भादों के महीने में क्या है, सूखती हुई दिखाई दे रही है। अबऊ ना आहिन सींचे नाह, और मेरे जो प्रिय नाथ हैं वो अब भी नहीं आए हैं और ना ही मुझे सींचा है, यानी प्रेम से सिक्त किया है, प्रेम की बातें उससे की हैं। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, पूर्वा नक्षत्र है वो लग गया है, और जो भूमि है वो सारी की सारी जल से परिपूर्ण हो गई है। आक जवास वही तस झूरी, मैं आग के समान, जवासे के समान क्या हो गई हूँ, झूर करके, सूख करके कांटा हो गई हूँ। जल थल भरे अपूर्व, सब जो पृथ्वी है वो जल से पूरी तरह से आप्लावित है, पूरी तरह से भरी हुई है। धरती गगन मिल एक, धरती और गगन है वो एक मिल करके एक हो रहे हैं। धनी जोवन अवगाय में, जो धनी यानी स्त्री नागमती है उसको आप अथाय जोवन के अथाय जल में डूबने से हे प्रिय रोकिए। तो ये आपका दोस्तों आज की क्लास हो गई। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कल हम पढ़ेंगे तो इन तीनों को एक बार और हम देख लेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे कुआर महीना, ठीक है, उसके बाद में कार्तिक महीना, उसके बाद में आपका अगहन महीना। तो ये 3 महीने हम पढ़ेंगे, उसके बाद में 3 महीने, फिर एक और रहेगी। अब 3 और क्लास आपकी होने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कमी हो आप कमेंट में लिख करके बताइए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।